हेलो जी। आप लोग अगर थोड़ा शांत रहोगे तो हमें भी कुछ दो बातें वगैरह आपको बताने में मजा नहीं आएगा, लेकिन खुशी होगी, ताकि आपको भी हम क्या बोल रहे हैं वो समझ सको। विश्व वंदनीय तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व, परम पूज्य महामानव, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, इनको त्रिवार सत सत नमन करते हैं। मेरे शास्ता, मेरे गुरु भदंत तीसवंश, शायद नाम आपने सुना होगा। उनकी लिटरेचर की भाषाओं में किताबें वगैरह छपती है सुगत प्रकाशन में। वो मेरे शास्ता है, उनको त्रिवार वंदन करते हैं। मुझसे जितने भी सीनियर बनते हैं उनको भी त्रिवार वंदन करते हैं, और जितने भी जूनियर बनते हैं उन्हें शुभ आशीष करते हैं। आज आपके भोपाल नगरी में महामाया बुद्ध विहार में पधारे हैं, और आपने जो आयोजन किया है आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक सभी ने कष्ट सहा है, उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिले। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लेडीज ही है, इसलिए लेडीज पर ही मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। तो वर्षावास के महीने में भोजन का क्या महत्व होता है ये समझिए। आज ही नहीं तो तथागत के जमाने से ही भोजन की परंपरा चलते आ रही है। विश्व वंदनीय तथागत भगवान बुद्ध के जमाने में सुजाता ने क्षीर दान दिया था। उस क्षीरदान को महत्व है, जो कि तथागत भगवान बुद्ध का शरीर निर्जन हो गया था, और वह पायस खीर प्राशन करने से उनके बदन में चेतना सी आई। दूसरा भोजन चुंदर लोहार ने दिया, तो तथागत भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। भोजन हम क्यों देते हैं, उसका महत्व क्या है, थोड़ा सा किस्सा आम्रपाली का सुनाता हूँ। आम्रपाली यह राजाओं की अवैध संतान थी। लाज लज्जा की डर से उसे आम्रवन में छोड़ा गया था। जो आम्रवन की रखवाली करने वाला माली था, उनको संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने आम्रपाली का लालन पालन किया, छोटे से बड़ा किया। जैसे जैसे आम्रपाली यह बड़ी होती जाती है, तरुण अवस्था में आती है, तो उसके चेहरे का लावण्य तेज और सुंदर था। उसके पीछे तो मतलब बड़े बड़े महारानियों का भी सौंदर्य नहीं होता है, इतनी वो
देखने में सुंदर थी। जब वह जवान वगैरह होती है, हर किसी देश का राजा उससे ब्याह करने के लिए उत्सुक होता है। यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि आम्रपाली को पाने के लिए क्यों ना हम युद्ध करें। यहाँ तक स्थिति आ जाती है और आखिर में यह निर्णय होता है कि युद्ध करने से किसी का भी भला नहीं हुआ। आपके पड़ोस में भी और अपने घर में भी अगर दो दो मतलब क्या है, झगड़ा हुआ, तंटा हुआ, कुछ भांडन वगैरह हुआ, नाश तो दोनों का भी होता है, किसी का भी भला नहीं होता। आखिर में फिर यह सुझाव आया कि आम्रपाली के लिए कोई भी राजा युद्ध नहीं करेगा, उसे नगर वधु बनाई जाए, गणिका बनाई जाए। गणिका जानते हो क्या होती? गणिका मतलब लोगों का मन शांत करने वाली और मनोरंजन करने वाली। उस दिन से आम्रपाली को नगर वधु बनाया जाता है, उसकी इच्छा नहीं रहते हुए भी। जो कोई राजा है, रंक आए, गरीब आए, श्रीमंत आए, छोटा बड़ा जो भी किसी भी समय अगर आम्रपाली के पास चला जाता है, वो उसका मन शांत करती। ऐसे ही उसका पैसा वगैरह चलता रहा। एक दिन आम्रपाली सोचती है, मेरा भी यह क्या जीना है, सुंदर होना यह भी दुनिया में एक शाप है। और अपने पेशे से त्रासदी होते हुए एक दिन वह तथागत भगवान बुद्ध के पास जाती है। रथ से उतरकर तथागत भगवान बुद्ध के पास जाती है, तथागत के चरणों में आंसू बहाती है, रोती है और आम्रपाली कहती है कि भगवान, मेरा जो गणिके का हुद्दा है, व्यवसाय है, उससे मैं परावृत्त होना चाहती हूँ और यह पेशा छोड़कर मैं आपकी आजन्म उपासिका बनना चाहती हूँ और जो मेरा आम्रवन है वह मैं आपको दान में देना चाहती हूँ। तथागत भगवान बुद्ध मौन रहकर स्वीकृति देते हैं। आम्रपाली जैसे ही वापस आने के लिए होती है, रथ में बैठती है, इतना वह हर्ष विभोर हो जाती है कि सारी दुनिया का उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। आज तक वह आम्रपाली हर्ष विभोर नहीं होती और अपने महल की तरफ जाते हुए इतनी खुश होती है, इतनी हर्ष विभोर होती है कि उसके रथ के चाक की धूल वह आकाश में उड़ती है। इतनी तेज गति से वह रथ चलाती है। दूसरी तरफ से वैशाली के लिच्छवी आते रहते हैं। लिच्छवी वह राजकुमार होते हैं और वह कहते हैं कि आम्रपाली, तू इतने दिनों के बाद आज हमें फूल दिख रही है, यह कारण क्या है? और आज नहीं कल, आज आम्रपाली तू इतनी जोर से रथ चलाती हुई आ रही है कि आपके रथ के चाकों की धूल वह आकाश में जा रही है। आम्रपाली कहती है कि दुनिया में खुशी का दिन आज तक नहीं आया था, लेकिन आज मेरे जीवन में खुशी का पल आया है।
और आम्रपाली कहती है कि लिच्छवी राजकुमार, मेरी हर खुशियां तथागत के चरणों में लीन है। तथागत भगवान बुद्ध ने कल अपने भिक्षु संघ सहित मेरे महलों में भोजन दान के लिए आने वाले हैं। यह तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। अब वैशाली के राजकुमार कहते हैं, हम भी तो बोले तथागत की ओर कल के लिए भोजन दान का न्योता देने के लिए जा रहे थे, और आप अगर कहती हो तो शायद हो सकता है कि आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन हमारा मानना यह है बोले कि आम्रपाली, कल का जो भोजन है तथागत के लिए वह बोले आप मत लो, और कल का जो आमंत्रण है हमें दो। उसके बदले में आपको आम्रपाली जो चाहे हम देने के लिए तैयार हैं। आम्रपाली कहती है, आप लिच्छवी के राजकुमार हो ना, आपकी मनोदिशा से तो आप लोग हर प्रजा को आपके दिल के जैसे मतलब आपके विचार के जैसे मतलब चालना देते हो, चला लेते हो। आप राजकुमार हो, आखिर आप मुझे क्या दे दोगे? सुवर्ण मुद्रा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, यही तो दोगे ना। उसके बदले तो कुछ नहीं दूंगे मुझे, लेकिन बोले कल के भोजन के बदले में ये तो हीरे मानिक मोती जवाहरात तो दूर रहा बोले, अरे अखा बोले वैशाली का राज्य भी मेरे चरणों पे आप डाल दोगे, लेकिन कल का जो भोजन है बोले मैं तथागत भगवान को बुद्ध को ही दूंगे बोले, किसी को आपको नौका नहीं दूंगे। और खुशी खुशी आम्रपाली कल के भोजन के लिए अपने महल की ओर निकल जाती है। इधर वैशाली के लिच्छवी तथागत भगवान बुद्ध की तरफ जाते और कहते हैं कि भगवान, हम लोग लिच्छवी राजकुमार कल के भोजन दान के लिए आपके ओर आए थे, हमारा निमंत्रण और अभिवादन स्वीकार करो। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि थोड़ी देर पहले आम्रपाली यहीं से गई है और उसे हमने कल के भोजन के लिए स्वीकार किया है, इसलिए आप लोगों को मैं कल के आमंत्रण के लिए हामी नहीं भर सकता। लिच्छवी राजकुमार भी वापस चले जाते हैं। आम्रपाली अपने महलों के तरफ कल के भोजन के लिए तैयारी करने के लिए निकल जाते। अब यह भिक्षु संघ में वार्तालाप होता है, कोलाहल मच जाता है भिक्षु संघ में। बोले तथागत भगवान बुद्ध है ना, बोले आजकल वो भी बोले पथभ्रष्ट हो गए, बोले भ्रष्ट होते चले जा रहे बोले, क्योंकि बोले आम्रपाली अपना देह बेचने वाली गणिका वेश्या है, और भगवान यह भी नहीं देखते बोले कि कौन कैसा है क्या है नहीं है, किसी के भी यहाँ का भोजन स्वीकार कर लेते हैं बोले। हम तो कल बोले आम्रपाली के महल में नहीं जाएंगे भोजन के लिए। शाम को जब आनंद के
ओर से सभी भिक्षुओं को एकत्र किया जाता है। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं कुछ भिक्षुओं के साथ में आम्रपाली के महल में भोजन दान के लिए जा रहा हूं, और मुझे सुनाई दिया है कि मेरे प्रति भी भिक्षु संघ में आक्षेप हो रहा है, लेकिन मुझे तो भोजन यह है, बोले कि वो गरीब है अमीर है, स्वभाव से कैसा है, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं। हमें फिर सिर्फ बोले भोजन दान चाहिए। और आम्रपाली जो है बोले कि अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर वह अगर अच्छा जीवन जीना चाहती है, उसमें और पुण्य की क्या बात है। दूसरे दिन तथागत यह कुछ भिक्षुओं के साथ भोजन पात्र लेकर आम्रपाली के महल में जाते हैं। आम्रपाली तथागत भगवान बुद्ध का सम्मान करती है, आदर करती है, अपने हाथों से भिक्षु संघ को और तथागत भगवान बुद्ध को भोजन करा दी। भोजन होने के पश्चात जब तथागत भगवान बुद्ध का प्रबोधन होता है, प्रबोधन होने के पश्चात आम्रपाली तथागत के बुद्ध के चरणों में लीन होती है, अपना दुखड़ा सुनाती है, उनके चरणों पे अपने आंसू बहाती है और आम्रपाली कहती है कि भगवान, मैं मेरे गणिकी का व्यवसाय छोड़कर आपकी आजन्म उपासिका बनना चाहती हूँ। मुझे आपकी उपासिका बनने का सौभाग्य दीजिए, और मेरा जो आम्रवन है वह आपको और आपके भिक्षु संघ को दान देना चाहता है। तब से आम्रपाली तथागत भगवान बुद्ध की आजन्म उपासिका रहती है। एक तरफ सुनिए कि एक वक्त का भोजन रहता है, दूसरी तरफ वैशाली का पूरा राज उसके चरणों में भी डाल दूंगी, फिर भी मैं कल का भोजन आपको नहीं दूंगी। इतना मतलब क्या होता है, वर्षावास में भोजन का महत्व होता है। वर्षावास में भोजन का महत्व यह होता है, उसमें आपकी श्रद्धा भी रहती है, पराकाष्ठा भी रहती है और मेहनत भी रहती है। इसलिए वर्षावास के दिनों में भोजन का बहुत महत्व रहता है। जब जब तक तथागत भगवान बुद्ध का इतिहास रहेगा, तब तक सुजाता, आम्रपाली, उत्तरानंद माता, खेमधम्मा, इनका इतिहास अजर अजरामर रहेगा। वैसे भी उस जमाने में कई राजाओं ने भोजन दान करवाया, लेकिन सुदत्त, अनाथपिंडी, राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजी, इनका भी जो इतिहास है, जब तक तथागत भगवान बुद्ध का इतिहास रहेगा तब तक इन दानदाताओं का भी नाम रहेगा। आप समय का तकाजा को देखते हुए मुझे मेरे दो शब्द यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आपको सभी को साधुवाद।